वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रक्रिया स्कूल की सीमाएं। तो पहली सीमाएं इसमें मानी जाती है कि ये मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करता है। तो प्रक्रिया स्कूल पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह जो है संगठन मानवीय पहलुओं जैसे कि भावनाएं, है ना, किसी भी मानव की जो भावना होती है उसको ध्यान नहीं देता, ये उसको प्रेरणा देने का कार्य भी नहीं करता, सामाजिक संबंधों को बेहतर करने का प्रयास नहीं करता। इन सब का इसमें पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता किसमें, प्रक्रिया स्कूल में, और ये केवल कार्यों और प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहता है। इसीलिए इसकी पहली सीमा क्या है कि ये मानवीय पहलुओं की उपेक्षा करता है, इग्नोर करता है उसको। ठीक है। दूसरा है अत्यधिक सामान्यीकरण। तो ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस स्कूल है, वो क्या है, बहुत ही नॉर्मल रहता है। इस स्कूल के सिद्धांत अत्यधिक सामान्य होते हैं जो हर परिस्थिति में समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकते। कोई भी अगर आप सिद्धांत को फॉलो कर रहे हो तो परिस्थिति के अनुसार ही उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। कोई भी नियम अगर परिस्थिति के अनुकूल हो तब आप क्या करोगे, उसको बेहतर परिणाम उसका प्राप्त होगा। लेकिन ये बहुत नॉर्मल रहती है। इसमें ये सिद्धांत ऐसी है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको एक ही प्रक्रिया को फॉलो करना है, या मुसीबत छोटी हो तो भी एक ही प्रक्रिया को फॉलो करना है। तो ये क्या है, बहुत ही सामान्य रूप से, ये अगर देखें तो परिस्थिति के अनुकूल नहीं है ये। ठीक है। तो परिस्थिति में समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकती। विभिन्न संगठनों की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। अलग अलग संगठन बने हैं तो उनकी सिचुएशन, परिस्थिति भी अलग अलग होगी, जिनमें एक ही प्रक्रिया हमेशा सफल नहीं होती है। तो क्या है इसकी दूसरी जो कमी है, जो लिमिटेशन है, वो क्या है, अत्यधिक सामान्यीकरण। तीसरा है हमारा व्यवहारिक जटिलताओं की अनदेखी। तो जो व्यवहारिक जटिलताएं हैं उनकी अनदेखी करता है ये। वास्तविक जीवन में प्रबंधन केवल निर्धारित चरणों तक सीमित नहीं रहता, है ना। अचानक उत्पन्न समस्याएं या अनिश्चितताएं प्रक्रियाएं स्कूल के ढांचे में पूरी तरह समाहित नहीं हो पाती। अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, कोई अनिश्चितताएं आ जाती हैं, तो कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है ना, परिस्थिति चेंज हो सकती है। तो ये क्या करती है, ये उसमें फॉलो नहीं की जा सकती, है ना, उसके अनुकूल तो होती नहीं, प्रतिकूल व्यवहार करने लग जाती है। इसीलिए कहा गया कि ये क्या है, व्यवहारिक जटिलताओं की अनदेखी करता है। अचानक से समस्या आ गए तो उसका समाधान ये प्रस्तुत नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट क्या है, देखिए, पर्यावरणीय कारकों पर कम ध्यान देना। तो प्रक्रिया स्कूल जो है आंतरिक प्रबंध के कार्यों पर अधिक ध्यान देता है, और बाहरी जो पर्यावरणीय कारक हैं जैसे प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिवर्तन, है ना, टेक्नोलॉजी अचानक से चेंज हो रही है। पहले क्या है, पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल था, अब क्या है, मॉडर्न तकनीक जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई है, तरह तरह की मशीनें आ गई हैं। ठीक है। तो उसको फॉलो करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और सामाजिक दबाव अपेक्षाकृत कम महत्व देता है ये सबको। ठीक है। तो ये बाहरी कारकों पर ध्यान नहीं देता, केवल प्रबंधकीय कार्य करेगा, एक प्रोसेस बना देगा कि मैनेजमेंट ऐसे करना है और आपको उसको फॉलो करना है। बाहरी पर्यावरण में चेंज हो रहा है, कोई मतलब नहीं इसको। तो इसीलिए ये इसकी एक कमी है कि क्या करता है, पर्यावरणीय कारकों पर कम ध्यान देता है। अब देखो पांचवा पॉइंट है हमारा कठोर जो ढांचा है वो। तो कभी कभी ये स्कूल जो है प्रबंधन को एक कठोर ढांचे में बांध देता है, जिससे क्या होता है, लचीलापन कम होता है। एक ऐसा नियम बना देता है जिसको आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते, है ना, तो लचीलापन कम हो जाता है। तेजी से बदलते वातावरण में ये कठोरता जो है वो समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो इसका जो ढांचा होता है वो कठोर होता है। ठीक है। छठवां पॉइंट है हमारा रचनात्मकता की कमी। तो प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देने से प्रबंधकों की जो रचनात्मकता होती है ना, वो नवाचार क्षमता सीमित हो जाती है। नई नई चीज़ों की आविष्कार करने की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है, क्योंकि वे पूर्व निर्धारित चरणों के बाहर सोचने में हिचकिचाते हैं। इसीलिए क्या है, रचनात्मकता की कमी देखने को मिलती है। और क्या है, तो अनुभव की भूमिका को कम आंकना। देखिए, ये स्कूल वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रियाओं पर अधिक बल देता है, और प्रबंधकों के व्यक्तिगत अनुभव, अंतर्ज्ञान, व्यवहारिक समझ को अपेक्षाकृत क्या करता है, महत्व देता है, तो कम महत्व देता है। तो इससे क्या होता है, अनुभव की भूमिका को ये कम आंक रहा है। आठवां पॉइंट है हमारा छोटे संगठनों के लिए कम उपयोगी। तो छोटे संगठनों में प्रबंधन कार्य अधिक सरल होते हैं, है ना, जबकि इतनी विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं होती जितनी ये प्रस्तुत करता है। ऐसे में प्रक्रिया स्कूल व्यवहारिक रूप से बोझिल प्रतीत हो सकता है। तो ये छोटे संगठनों के लिए कम उपयोगी है। क्यों? क्योंकि एक विस्तृत प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है जिसकी जरूरत छोटे संगठनों को होती नहीं। ठीक है। और क्या है, परिवर्तन के प्रति धीमी
प्रतिक्रिया। अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो इसमें जो प्रतिक्रिया देगा ना बहुत धीमा होगा। चूँकि ये स्कूल योजनाबद्ध चरणों पर आधारित है, इसीलिए अचानक परिवर्तन की स्थिति में निर्णय लेने की तो अगर निर्णय लेने की जो गति है धीमी हो जाती है तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धी वातावरण में नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। और 10वां पॉइंट है आधुनिक जटिलताओं के लिए अपूर्ण। तो आज के वैश्विक और डिजिटल युग में जटिल समस्याओं को केवल पारंपरिक प्रबंधन की प्रक्रियाओं से पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता, जिस प्रक्रिया स्कूल की सीमाएं और स्पष्ट हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए ना, अगर नई परिस्थितियों का सामना करना है, समस्याओं का सामना करना है तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। आप बोलोगे कि पारंपरिक जो पद्धति चली आ रही है उससे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको व्यापार में नई नई चीज़ों को स्वीकार करना होता है, अपनाना होता है और उसके अनुकूल होना होता है, तभी आपका जो व्यापार है वो क्या होगा, सस्टेन कर पाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपकी सीमाएं। आगे हम देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर स्कूल क्या है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।